Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma, और I'd like to introduce Ravindra. Introduce yourself to the all everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इंट्रोडक्शन तो थोड़ा मेरा दे ही दिया है, राइट। सो बट मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि ही इज लाइक पेशेंट लाइक यू। मैं था पहले पेशेंट जब तक आपके पास नहीं आया था, बट मैं पिछले 7-8 महीने से मैं बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ। तो ऐसा कुछ पेशेंट वाला मेरे में आपने छोड़ा नहीं है, राइट। सो ऑडियंस के लिए मैं बस उतना ही बताना चाहूंगा कि जिस टाइप से मैं भी, मतलब वो हजार करोड़ लाख जितने भी लोग हैं उनकी तरह मैं भी हूँ। और बट मेरी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और शायद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि क्या आप मेरे शो पे आना चाहेंगे और बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बाद। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताऊंगा मैं। अगर मेरे बताने से किसी के लाइक किसी को कोई इंस्पायर हो सकता है, राइट, या राइट रास्ते पे हो जा सकता है, तो नथिंग लाइक दैट, वो चीज किसी के काम आ सकती है। तो आज जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने हंस के जवाब दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बैठा, तो ये अगर बात की जाए पिछले 8 महीने या 9 महीने पहले की, तो इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। और डॉक्टर साहब के जो संपर्क में मैं आया था, तो आई थिंक इट्स बिन मोर देन 9 मंथ्स, 9 महीने हो चुके हैं उस बात को, जब मुझे डायग्नोस हुआ था कि एस पाइलोरी बैक्टीरिया जो एक होता है, मेरे लिए तो वो भी टंग ट्विस्टर था उस टाइम पे जब मुझे पता लगा, और कि उससे मैं इन्फेक्टेड हूँ। और मेरी इसोफेगस में और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे भी कुछ पैचेस डेवलप हो चुके हैं, और जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है। जनरली जब मैं डॉक्टर साहब पहले सोचता था ना गैस्ट्राइटिस, जब ये सामने वर्ड आता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हेल्थ केयर मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो कुछ ऐसे टर्म्स हमने भी सुनी थी, देखी थी, तो मुझे लगता था कि ये एक हाई डिग्री ऑफ गैस होगा, जो लोगों के शरीर में गैस बनती है। बट बाद में जब मेरे वो साथ ये चीजें हुई, तब मुझे पता लगा कि ये तो गैस बनना तो एक बहुत छोटी चीज है, इसके अंदर उसके जो दुष्परिणाम है या उसके जो इफेक्ट्स है वो बहुत लार्ज लेवल तक आपकी पूरी बॉडी को, आपका राइट टो से लेकर पूरा हेड तक मैं कहूँ, हर जगह पे वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो चीजें करती है। तो लगभग 9 महीने पहले मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया था, और मैं लकी हूँ कि किसी ने, मतलब उनके लिए थैंक यू जिन्होंने भी मुझे वो वीडियो शेयर किया था। आपका किसी के साथ वीडियो था जिसमें आप पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। बिकॉज होता क्या है कि जब भी एक पेशेंट ऐसे आता है ना जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर उस चीज को सर्च करना शुरू करता है, और हमारे लिए भी वही है गूगल सबसे पहले, है ना। तो मैंने भी वो सर्च करना शुरू किया था, लकीली सजेशन में आपका वीडियो आया। आप जो इसके बारे में बता रहे थे, एग्जैक्टली वो चीजें मैं फेस कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट पे। और फिर मैंने मेरे दिमाग में कोई ऐसा सेकंड थॉट नहीं था कि मैं इस चीज के लिए वेट करूं। मैंने डायरेक्टली आपकी टीम के साथ संपर्क में आया, और उन्होंने फिर आपके कांटेक्ट में डाला। तो यही मेरी बिगनिंग थी कि गैस्ट्राइटिस की एक प्रॉब्लम, और जो आप एंडोस्कोपी कराते हैं, एंडोस्कोपी में मैं कहूँ आपको कि 90% लोगों को ये प्रॉब्लम निकलेगी, ठीक है। और खासकर मेरी एज ग्रुप में होगा तो कहीं ना कुछ तो डैमेज होगा। वो बच्चे की तरह तो नहीं हो सकता कि चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उसकी तरह पूरी बॉडी हो अंदर से, तो कुछ ना कुछ तो उसमें दिखेगा। सो यही था गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, और एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से। और आज की डेट में वो मैं बिल्कुल सही हूँ, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट मेरी जो स्टोरी है वो डॉक्टर साहब को पता है, इट वाज नॉट अ वेरी इजी जर्नी कि भाई आज जो है वो बड़ा सही दिख रहा है। अगर मैं 100% कह सकता हूँ कि शायद आप ना मिलते तो मैं इधर लेफ्ट और राइट जाता रहता, और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते। वो हो सकता है दूसरे के लिए तो पैसा ही बन जाता और केस स्टडी भी बन जाती, बट क्योर करना वो तो बहुत दूर की बात थी, बहुत दूर की बात थी, राइट। तो रविंदर, जो नॉर्मल पेशेंट है जो इस समय इस बीमारी से जूझ रहा है, उसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आते हैं, मैं कोशिश करूंगा वही क्वेश्चन तुमसे पूछने का। उससे हाँ क्या डॉक्टर होगा, साहब उन लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर एग्जैक्टली मिल पाएगा। तो सबसे पहले, जब ये बीमारी स्टार्ट हुई, जब हम इलाज स्टार्ट नहीं कर रहे थे, उस समय आपका क्या क्या डायग्नोसिस हुआ था, डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन दिया था, और उस मेडिसिन खाने से क्या आपको कोई फर्क पड़ा था या नहीं, ये थोड़ा ब्रीफ करो आप। थोड़ा ब्रीफ में नहीं, डिटेल में देना पड़ेगा, बिकॉज इसका अगर ब्रीफ में सब कुछ गया तो होता क्या है कि वो लोग उसको एक मार्केटिंग के थॉट्स की तरह ले लेते हैं, वो अपने से रिलेट नहीं कर पाते। बट मैं चाहता हूँ कि कोई यंगस्टर्स भी हैं, उनको वो इस चीज को ना अपने साथ रिलेट कर पाए, या कोई भी इस ग्रुप में मेरी में है या आगे पीछे है, वो समझे इस बात को।
ये मेरे साथ हुआ था लगभग 1 साल पहले। अगस्त 6 को मैंने फर्स्ट अपनी एंडोस्कोपी कराई थी 2021 में। तो आप मान के चलिए कि 11 महीने हो चुके हैं उस बात को लगभग। उससे पहले पूरी सीरीज बनी हुई थी। सीरीज क्या बनी हुई थी कि मैं जहाँ पे भी मेरा ट्रैवलिंग का काफी रहता है, क्लाइंट्स के पास ट्रैवल करना, इंडिपेंडेंट वर्क है मेरा, और तो लगभग ये लगा लीजिए 15 से 20 दिन में ट्रैवलिंग पे रहता हूँ। और ट्रैवलिंग भी उसी दौरान लंबी लंबी ट्रैवलिंग होती थी। होटल में आप स्टे कर रहे हो, चाहे होटल वो 4 स्टार है 5 स्टार है, प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता, बट बाहर का ही खा रहे हो। तो शुरुआत में ये लगता था कि यार आमतौर पे मैं बाहर का खा रहा हूँ और ये सब हो रहा है, इसलिए ये इनडाइजेशन हो रहा है ना, आप यही समझोगे। दिन में क्लाइंट के पास बैठे हो, वहां पे बार कभी चाय आ रही, कभी स्नैक्स आ रहा है, ये सब चलता रहता है। तो 2-3 महीने तो मैंने ऐसे निकाल दिए उसमें। बट मेरे लिए जो फर्स्ट मेरे लिए प्रॉब्लम हुई, ये आज भी मुझे याद है, ये मेरे साथ जुलाई में ही हुई थी। मैं क्लाइंट के पास विजिट कर रहा था और हमारी मीटिंग चल रही थी ऐसे ही, और मीटिंग के दौरान मुझे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, स्टमक के। और वो पहले तो लाइटर था कि आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं इनफैक्ट मैं प्रेजेंटेशन दे ही रहा था उस टाइम, और वो सडनली इस मोमेंट पे गया कि मेरे लिए ना बर्दाश्त से बाहर का अनबेरेबल पेन, बिल्कुल ऐसा कि आप उसको सहन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तब मैं इमरजेंसी में मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, पटियाला में था, और वो एक रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इंडाइजेशन है, ये वो। उन्होंने अपनी 5 दिन की मेडिसिन दे दी। तो हुआ क्या कि वो उस टाइम तो वो सही हो गया, बट उसके थोड़े दिन के बाद वो फिर दोबारा से यहाँ पे दर्द होना शुरू होना, और फिर वॉमिटिंग आने भी शुरू हुई मुझे। मेरा क्या होता था कि वॉमिटिंग मुझे पहले भी होता था, बट पहले मतलब पता है आप लोग, जो ऑडियंस को मैं बात बताना चाहूंगा, आप इस चीज से ना आप समझिए, ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% लोग ना दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर बदलना ही पड़ता है, क्योंकि वो आराम आता ही नहीं है कभी भी किसी को, ठीक है। तो आप एक डॉक्टर के पास रहेंगे नहीं, आप किसी एक पे जाओगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, ये लूप चलता ही रहता है। ये प्रॉब्लम कुछ लाइफस्टाइल डिजीज की ऐसी। तो मैंने इस बीच में पहले मुझे क्या होता था कि वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती थी डॉक्टर साहब, जैसे ट्रैवल करके कहीं पे भी गया तो वॉमिटिंग हुई, और रात को होना है या दिन में होना उसका पता नहीं होता था। आप 100% हाइजीनिक खाना खा रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, बट अचानक आपका दिल करेगा कि मुझे वॉमिट करके आना, और करना पड़ता था उसे। तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? पहले की इसकी फ्रीक्वेंसी थी कि महीने में 1 बार, मुझे आज भी ध्यान है ट्रैवल में। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली हुई, फिर वीक में 2-2 दिन होना शुरू हो गई। और उस पॉइंट पे मैंने फिर इस चीज को समझा कि हाँ, कुछ ना बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि मेरे कुछ जानने वाले डॉक्टर थे दिल्ली में, तो उनसे मैंने बात की कि भाई ऐसे ऐसे होता है, अरे यार तू ना थोड़ा सा तो एक सर्वाइकल का दिखा ले, क्योंकि बैठे बैठे तुम काम करते हो, गाड़ी तुम चलाता है तो गाड़ी में झुक के काम करना पड़ता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो मुझे चक्कर भी आते थे, वो भी सच्चाई थी, ये मसल स्पेजम था मुझे, तो रिलेट किया गया कि शायद सर्वाइकल की वजह से है। और ये होता कब था ज्यादातर, जब मैं ट्रैवलिंग करके आता था, तो किसी ने मुझे ये भी बता दिया कि मोशन सिकनेस भी है तुझे। तो सारे फैक्टर पेट की तरफ इस तरफ जा ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ दिक्कत है, समझ रहे हो डॉक्टर साहब। तो आप लोगों के साथ भी ये, औरों के साथ भी इश्यू होता है कि आप किसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हो, है ना। फिजिशियन पे गए, फिजिशियन के पास फिजियोथेरेपिस्ट पे गए कि गर्दन में दिक्कत है, उसके बाद आप नहीं बात बनती तो न्यूरो वाले पे चले गए। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं गया हूँ इतने सारे डॉक्टर्स पे। फिर वो जानने वाले तो कुछ, उन्होंने बता दिया नेचुरोपैथी पे जाओ। और ये नेचुरोपैथी पे तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मतलब कोई भी अगर बीमारी है, नेचुरोपैथी ना लास्ट उसका सोल्यूशन है, मत जाओ। मैं अपना केस नहीं बता रहा, मैंने बहुत लोगों को देखा वहां पे करते हुए। ये जो ऊपर से जो इलाज बताते हैं ना कि मिट्टी पट्टी रख लो, पेट ठंडा हो जाएगा, उससे अंदर से हीलिंग शुरू हो जाएगी, आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, ये सारे मामले मैंने करे, सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे हुए 2-4 महीने तक, जब तक आपके पास नहीं आया था। एंडोस्कोपी मेरी अगस्त में हुई थी, आपके पास मैं अक्टूबर में या नवंबर के आसपास आया था, ठीक है जी। तो ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बता दिया, औरों के साथ भी यही प्रॉब्लम सबके साथ हैं, कुछ चीजें घूमते रहते हैं, कभी सॉल्यूशन मिला, कभी सॉल्यूशन नहीं मिला, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई। तो मेरे लिए जो व्यूवर्स हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, रविंदर का उठना बैठना केवल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बीच में ही रहता है, और उसके बावजूद ये हाल है। ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है।
मैं आपको बताऊं कि गैस्ट्रो का मुझे तो सारी स्पेशलिटी पता है, क्योंकि 2010 के अंदर मैंने उन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ काम किया। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर राजेंद्र शेट्टी, यूएसए से आए थे, और वो यूएसए का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो उन्होंने यहाँ पे खोला था। तो उस टाइम स्पेशलाइजेशन, आज से 10-12 साल पहले, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा नहीं थे, हैं, बट वो इतना नहीं था। नॉर्मली आप पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हो, तो वहां से मुझे पता था कि ये स्पेशलाइजेशन इसी में जाओ आप देखो। तो एंडोस्कोपी जब हुई ना, तो एंडोस्कोपी मैंने देखी थी, उसमें पैचेस वगैरह सारे दिख रहे थे। तो उन्होंने मुझे 14 डेज का ट्रीटमेंट दिया कि भैया आप ये 14 डेज की दवाई लीजिए, और मैंने खा ली वो। सो यकीन मानिए उन 14 दिन की दवाइयों में मुझे पहले दिन से आराम आना शुरू हो गया था। ये साइकोलॉजिकल नहीं है बिल्कुल, वो आया था क्योंकि सिम्टम गायब होने जब शुरू होते तो आपको पता लगना शुरू होता है। मतलब मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी है और उसको किल करना है, और वो जो पीछे हट जाएंगे तो आप फील गुड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बट उसके साथ साथ जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो एक अलग लेवल पे थी। मतलब स्वेटिंग हो रही है, मूड स्विंग हो रहे हैं बाद में, क्योंकि इतनी इतनी मोटी मोटी वो मेडिसिन थी, उनको देख के भी अजीब लगता था, रोज सुबह शाम लेनी पड़ती थी मुझे। फिर मैं गया पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है मुझे। तो सरप्राइजिंगली उसने क्या किया, ये ट्रीटमेंट तो आपका 3 महीने और चलना है। मैंने कहा 3 महीने अब क्या चलेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो आपकी जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की ना, उसको किल किया है, ठीक है, अब जो आपकी लेयर खराब हो रही थी ना, इन लेयर को हम दोबारा से सही करेंगे अभी। उन्होंने ऐसे बताया मुझे, ऐसे पेट वेट बना के, ये आपकी इसोफेगस है, ये आपका पैनक्रियाज है, फलाना ये ढिमका ये, तो सारा दिखाया उन्होंने मुझे। तो मैंने बात की भी बल्कि उनसे, मैंने कहा सर मेरे लिए तो बड़ा अजीब हो रहा है, मैं मतलब एक साइड ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, बट मेरे को सिर में दर्द होना शुरू हो गया, हेडेक हो रही है मुझे, और मुझे पसीना स्वेटिंग आती रहती है, ये सारी चीज। बट वो बोले कि ये तो दवाई हम हल्की कर देते हैं, ये दवाई तो नहीं चलेगी, 14 दिन की हो चुकी है, बट आगे आपका ना, एक तो आपके पेट में जो एसिड बनता है उसको ब्लॉक कर देंगे हम कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए, और जो लेयर बननी है ना, वो लेयर सिर्फ और सिर्फ एसिड की एब्सेंस में ही बन सकती है, मतलब वो आना ही नहीं चाहिए, मतलब जो स्टमक एसिड जो बॉडी बनाती है। तो मैंने ले ली दवाई वो, मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। मैंने हफ्ता उसको ट्राई किया, अगेन प्रॉब्लम वही कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। एक साइड वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई थी कि वॉमिटिंग नहीं आ रही है और चीजें, बट मुझे बड़ा अजीब और बेचैनी और ये सब होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं गया होम्योपैथी के पास। मुझे एक स्पेशलाइजेशन बताइए जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। मेरा जो ज्यादातर काम रहा था, तो काम मैंने किया था एलोपैथी में, जो डॉक्टर जो प्योर साइंस अपनी है, बट फिर मैं गया होम्योपैथी के पास, और एक ही कीवर्ड मैं भी सर्च करता था, और ये ऑडियंस मेरे साथ ना इंटरेक्ट समझ सकते हैं, ये आप लोग भी ऐसे ही करते हो कि बेस्ट डॉक्टर नियर मी, बेस्ट न्यूरो होम्योपैथिक डॉक्टर नियर मी। तो दिल्ली में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वो जो जिनसे मैं मिला होम्योपैथी में, शी वॉज वेरी नाइस लेडी, उनको बहुत डीप नॉलेज थी, बड़ा अच्छे से ट्रीट किया, और एक हद तक उन्होंने मेरी हेल्प की थी, एक हद तक उन्होंने मेरी हेल्प की थी। बट उनके जो प्रोटोकॉल और जो सिस्टम थे ना, कि इतनी दवाइयां और इतने महीने तक लेनी पड़ेगी, है ना, मैं वो नहीं कर सकता था कि मेरा 1 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा। तो मुझे वो जो साल वाली थी ना, उस साल तक मैं नहीं रुक सकता। तो होम्योपैथी ठीक था, उन्होंने दवाई दोया जो दी थी वो ठीक दी थी, बट मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसका सिर्फ एक रीजन कि मुझे इमीडिएटली उतना रिलीफ नहीं आ रहा था जितना मुझे लगता था कि आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कुछ ना कुछ यार महीने 2 महीने में ये फिक्स होता कि मैं अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आऊं, नॉर्मल अपने काम पे आऊं। और ये जो ऑडियंस है उनको भी समझ में आएगी ये बात कि भाई अगर आप वर्किंग हो और आप यंग हो तो यार आप बैठ नहीं सकते। होता है कोई रिटायर्ड कोई घर पे बैठे तो उसके लिए तो चाहे उसको 2 साल के 10 साल दवाई खिला दो, है ना। तो ये मेरा होम्योपैथी का रहा। उसी बीच में मैंने ये नेचुरोपैथी का मैंने बाबा रामदेव के वहां पे ट्राई किया, क्योंकि मैं 3-4 बार पहले भी जा चुका था, बीमारी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी को रिजनरेट करने के लिए कि भैया चलो सही हो जाएगी। मैं जाता रहता था कोरोना से पहले, बट वहां पे कोई बुकिंग नहीं थी, कोई सीट खाली नहीं थी वहां पर, ठीक है जी। फिर मैंने कायाकल्प, जिसमें मैं आज तक नहीं गया, फीस मैंने दे रखी है, मैं गया। उन्होंने ये भी एक हिमाचल प्रदेश में है नेचुरोपैथी का, तो उन्होंने भी वो 15-20 दिन का ट्रीटमेंट बताया था, बट मैं समहाउ मैं जा नहीं पाया वहां पे फीस भरने के बाद भी। और उसी दौरान मेरे को ये हुआ कि मैं दिल्ली के आसपास ये कुछ चीज ढूंढूं जहां पे मुझे एक्सेस हो, मैं जा सकता हूँ।
तब वो जब ढूंढ ही रहा था ना उन चीजों को, देख रहा था कुछ उन चीजों के बारे में, तब मुझे कहीं से आपका वीडियो मिला था, सजेशन लिस्ट में वो वीडियो आया था, और एक वीडियो मेरे पे किसी ने शेयर भी किया था, ठीक है जी। उसके बाद लकीली आप मुझे मिले, और वहां से एक डिफरेंट हमारी जो जर्नी थी हीलिंग की तरफ, फास्ट हीलिंग में कहूंगा, फास्ट तो नहीं कहूंगा, फास्टर कहूंगा मैं उसको, फास्ट तो छोटा वर्ड है, ठीक है। उससे मेरे को काफी कुछ फिर मिला, मतलब कि हाँ यार ये ठीक है। और सबसे जरूरी बात, मैं तब भी मैं कंसर्न तो काफी था, क्योंकि एक चीज तो ये थी डॉक्टर साहब की आप इसको दिल पे मत लेना कभी, आप ये सोचोगे यार कहाँ मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहा है बंदा बैठ के। नहीं 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 भाई, जो फैक्ट है जो आप महसूस करते हो वही नॉर्मल जो पेशेंट महसूस कर रहा होगा। तो फैक्ट एक्चुअल में जो आपकी एलिट क्लास है ना डॉक्टर्स की, ये बड़ी ना वो हो जाती है, ऑफेंडेड फील कर लेती है, क्योंकि हम तो सीएमईज में भी देखते थे कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई फार्मा वाले कुछ बोल देते थे तो उनको, ठीक है, वो छोड़ के चले जाते थे पूरे लेक्चर को। 100 डॉक्टर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, वो ऑफेंडेड बहुत जल्दी फील करते हैं, है ना। बट शुरू में मुझे आप पे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं एक ट्राई के लिए आया था, बिकॉज मेरी सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस मेरा बड़ा बेकार रहा था डॉक्टर्स के साथ, समझिए ना आप। आज के डेट में मैं उन डॉक्टर्स का या उनका नाम नहीं ले सकता जिन्होंने ये चीजें की हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, बट कहीं ना कहीं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गैप है। और जो कमर्शियलाइजेशन है उसने तो मतलब एक मैं शब्द यूज करना चाहूंगा बहुत लोगों के लिए, ग्रीडी, ठीक है जी। सो इतना ग्रीडी बना दिया है कि मेरी तो छोड़िए, हम तो फिर भी इन चीजों को मैनेज कर लेते हैं किसी भी लेवल पे, बट जो गरीब लोग हैं या जिनको पेचेक टू पेचेक जो रहते हैं हमेशा, उन लोगों के लिए तो बड़ा टफ है इन चीजों में सर्वाइव करना। बिकॉज एक आप यू वांट बिलीव कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 6,000 रुपए ले रहे हैं एक 10 मिनट की उसके लिए कंसल्टेशन कॉल, वीडियो कॉल पे, और जब यूट्यूब चैनल पे आके वो बैठते हैं और बकवास करना शुरू करते हैं, वो एक स्टोरी टेलर की तरह अपनी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, माइक्रोबायोम और पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। और उन्होंने पूरा एक फनल डिजाइन किया हुआ है, और इस फनल को जो पीछे जो फनल काम करती है उसको मेरे जैसे लोग तो बड़े बड़े अच्छे से समझते हैं कि हाँ कहाँ पे, कि आप एक लेवल पे उनको अपनी कम्युनिटी में लेके आ रहे हो, वहां से काम, वो फर्स्ट लेवल पे क्या होगा, वो आपसे बात करना शुरू करेगा, सेकंड लेवल पे वो आप उसको कुछ और पिच करो कि आप हमारे यहाँ पे ये सेवा लो, या प्रकृति के नाम पे, नेचुरोपैथी के नाम पे आप ये वो करवाओ। और मतलब करेंगे कि कभी इस चीज को भी सोल्यूशन में ढूंढ रहा हूँ कि क्या इस चीज का किया जा सकता है, क्योंकि जितना आघात मुझे पहुंचा था कि यार मैं इस लाइन से हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैं सब कुछ है हमारा, अगर हम लोगों को ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, हम लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस चीज का सोचिए जिन लोगों ने कभी तो इन टर्म्स का नाम ही नहीं सुना, या जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखिए कैसे रविंदर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, टिपिकल एसिडिटी, ये सब जो पेट की बीमारियों का टिपिकल सिम्टम क्या है, जब भी पेशेंट हमारे पास पहुंचेगा वो हर पैथी से गुजर चुका हुआ होता है, तब ज्यादातर टाइम तब हमारे पास आता है। अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, आप रविंदर जैसे ही किसी एक में से हैं जो हर चीजों को एक बार ट्राई कर चुका है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि होम्योपैथी खराब है, आयुर्वेदिक खराब है, कोई भी खराब है, मगर पर्टिकुलर इस बीमारी का पता नहीं, जब पेशेंट आता है तो ज्यादातर अनसक्सेसफुल स्टोरीज ही आती है मेरे पास, तभी वो हमारे पास पहुंचता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये समझिएगा, ये कोई आप अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं बैंदे तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा है, अदरवाइज मैं तो इतना एक टाइम पे फेड अप हो चुका था इन चीजों से, इस पूरे सिस्टम से। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ऐसे अभी डॉक्टर्स को, जिस आपके टाइप के जो डॉक्टर्स हैं या जो अच्छे डॉक्टर और भी हैं, मैं लाखों होंगे, करोड़ों डॉक्टर अच्छे और भी होंगे, इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी चीज हो ना जहां पर ये लोग खुद आए और पब्लिक को एक्सेस हो। आप समझिए एक बात को, आप मुझे मेरे 6 महीने के स्ट्रगल के बाद मिले हो, और हो सकता है आप मिलते ही ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप कभी मुझसे, हाँ प्रोबेबिलिटी है कि आप कभी मिलते ही ना मुझे, अगर मैं उससे, ठीक है। और आज भी मैं वहीं पे घूम रहा होता, वहां पे इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था ना कि आप ऑफेंडेड फील मत करना, वो यही बात थी कि उस दौरान ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिला हूं जिनकी अपॉइंटमेंट मतलब वो फोन करने में मिलती थी कि यार उसे फोन करवा यार, उससे उसको फिर मिलना, नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो होते हैं,
हाँ, ठीक है, सेलिब्रिटी स्टाइल के, जिनको बड़े-बड़े मैं लोगों से मैं बता फ़ोन रहा कॉल हूँ, होता है, अब छोड़ो उन उन 6-6 उन महीने की बातों वेटिंग को। चलती है। हाँ, बस हुँ, हम उन तक गए हम। तो यहाँ पर जो आपके ऑडियंस है, आपके ऑडियंस को ही मैं एक बोलना चाहूँगा कि नॉट ओनली कि आप ये गैस्ट्रोंटाइटिस की जो बात है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात है, आईबीएस की बात है, अब तो ये चीजें मुझे पता लगी सारी। ठीक है, आपको अगर और भी कैंसर का है कुछ प्रॉब्लम, या कैंसर की कुछ सर्जरी हुई है, या कुछ भी ऐसी चीज है, तो उसको डाइट को प्लीज एक या तो अच्छे न्यूट्रिशन की जानकारी जिसको है उससे बात कीजिए, वो आपको बता पाएगा कि कैसे ये सही होगा। अदरवाइज डॉक्टर संदीप की आप हेल्प लीजिए, मैं तो इनको रेकमेंड कर ही रहा हूँ सबको ही। ठीक है, कि आप कम से कम बात कीजिए कि कैसे इस चीज को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। हाँ, आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ, रविंद्र एक डीप मेडिकल जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स है, उनके बीच उठने बैठने वाले बंदे को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो शायद आप लोग जूझ रहे होंगे और शायद उसके बारे में बात करने में भी डरते हैं, ये रविंद्र है, इसको शायद कोई फाइनेंशियल भी दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स की रीच की भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसको भी डिप्रेशन का बीच में एपिसोड आया था, राइट? मैं आपको ये हाँ, बताना चाह रहा हूँ कि डाइट, जिसको गैस्ट्राइटिस होता है उसको डिप्रेशन होता है। अगर आप ऐसा है तो आप ये मत सोचिए कि आपको साथ कोई अलग बीमारी है या फिर आपको कुछ अलग डॉक्टर की जरूरत है। तो उस पॉइंट पे थोड़ा रविंद्र लाइट करो, ताकि लोग जो खौफ में जी रहे हैं वो उससे दूर हो थोड़ा। हाँ, ये तकरीबन डॉक्टर साहब उसी दौरान मेरी जर्नी थी, और मुझे इसका पता भी नहीं था कि कब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और क्या हुआ, मेरी जो सबसे बड़ी उस टाइम मिस्टेक ये थी कि मैंने जो आपके साथ जो डाइट का प्रोटोकॉल चल रहा था मेरा पूरा, उस पे थोड़ा सा होता है ना, कई बार ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बना था उस टाइम। ठीक है, और दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाने लगा था। तो मैं एक डॉक्टर से मिला, और वो बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं डॉक्टर, अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है, 10 लाख के करीब उनके फॉलो करते हैं मरीज इस टाइम। तो उनसे मैं मिला, और यारी दोस्ती वाली बात थी उनके साथ, तो ऐसे ही निकल रहा था उनके वहां से, तो मिलने चला गया। तो मैं कहा डॉक्टर साहब यार, प्रॉब्लम ऐसे ऐसे मेरे को तो हो गई है, इतने दवाई ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कह रहे कि अरे तेरे को ना डिप्रेशन है। मैं क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने अपने टेबल से खुद ऐसे निकाली कुछ दवाइयां थी, कहता मैं खुद ले रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, पेट में दिक्कत दुक्कत, उल्टी, ये सारा ना दिमाग का खेल है। अब मुझे भी लगा, तो उन्होंने मेरे को दवाइयां दे दी, और मैंने वो दवाइयां बीच में लेनी शुरू कर दी। तो मेरे को फिर नींद सी आनी शुरू हो गई, और मैं बड़ा ना अजीब से उसमें मूड से मैं चला गया, कि एक अलग सा मोड मेरा 5-4 दिन तक। फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया, मैंने कहा यार नहीं यार, ये कुछ और ही है यार, मतलब मैं तो कुछ डिप्रेस थोड़ी हूँ। बट आपको मैं बताऊं, ये डिप्रेशन कहां से शुरू हुआ। जब मैंने वो दवाइयां ले ली बीच में ऐसे, जब मैंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा, उसके बाद मुझे ऐसा ना लगना ही शुरू हुआ कि मैं एक किसी किसी चीज के ऊपर बहुत डीप जाके सोचना शुरू कर दिया। ऑफिस में जब मैं जाता था, 18-20 बंदों की टीम थी मेरे पास, जो मेरी एजेंसी में काम करते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, किसी बात के ऊपर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, यूट्यूब पे और इन चीजों के ऊपर, हाउ टू क्योर योर अल्सर, हाउ टू स्टे सेफ, एंड मैंने इस टाइप की जो नेगेटिव चीजें होती है ना, उनको मैं बहुत ज्यादा सर्च करना शुरू कर दिया था। और ये कितना था, ये तकरीबन तकरीबन मैंने जब रियलाइज किया, जब आपसे मैंने डिस्कशन किया, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे ओवर थिंकिंग के ना नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, अननेसेसरली मैं सोचता रहता हूँ। तो तकरीबन तकरीबन मेरे को उस मोड़ तक जाने में ना 1 महीने का टाइम लग गया था, कि मैं महीने के बाद, मैंने आज भी मुझे याद है जब मैंने आपसे बात करी, कि मैं ना सोचता रहता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया एक टाइम पर, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था घर में, पता लग गया था उसका कि कैंसर है, तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि अरे कभी मुझे तो नहीं हो जाएगा कैंसर, सिंपल। ठीक है, तो उस हाँ, तो डॉक्टर साहब ये जो डिप्रेशन का ना, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है डिप्रेशन क्या होता है, मैं आपको सच बताऊं कि भाई जो डिप्रेशन झेलता है वही डिप्रेशन क्या जानता होता है। हाँ, हम भी कहाँ जानते थे कि डिप्रेशन क्या होता है, हमने ठीक है कभी सोचा ही नहीं इन चीजों के बारे में, कभी कभी थोड़ी सी भी लाइफ ऐसी नहीं रही कि जिसमें हंसी या उमंग ना हो। बट जेन्युइनली वो एक ऐसा फेज था जहां पर सिर्फ एक बंदा अलग था जिन्होंने मुझे ना सपोर्ट किया, ना तो फैमिली के साइड से इतना था मुझे सपोर्ट, क्योंकि वो सोचते थे कि यार ये इनमें ये ओवर थिंक करता ही रहता है, काम ज्यादा करता है इसलिए होता है, ये वो सब बातें। एक हमारे ही क्लाइंट थे, और बहुत जेन्युइन इंसान,
मैं तो उनका नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, मिस्टर जेपीएस, जो एक लगभग एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर भी हैं। उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था कि आप डिप्रेशन में हो। मुझे कहा था क्या रविंद्र, मतलब वो रौनक नहीं दिख रही यार, बुझे बुझे से रहते हो, चीजों को उतने अच्छे से तुम बोलने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। और वही वही स्टेज थी जब मैंने आपसे उस टाइम, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी महीने की बात थी, जब मैं आपके साथ चर्चा में आया था और आपने बताया था कि हाँ एक डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन क्यों है, इसकी वजह से, किसकी वजह से? गैस्ट्राइटिस की वजह से, एसिडिटी की वजह से। यस यस एब्सोल्युटली। तो वही था। तो डिप्रेशन होना भी जब आपने बताया था, मुझे बड़ा अजीब लगा था जब आपने ये कहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, कि एक जो पेशेंट इस टाइप का आता है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, अगर आपका साइकेट्रिस्ट आपको साइकेट्री की दवाई दे रहा है, साथ में आपका पेट का इलाज भी चल रहा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर कोई भी डॉक्टर आपको पेट का एसिडिटी का इलाज कर रहा है, अगर आप दोनों बीमारी से जूझ रहे हैं, मेरा विश्वास कीजिए 90% चांस है कि आपका गैस्ट्राइटिस एसिडिटी की वजह से ही आप डिप्रेशन में हैं। और मेरे पास जो केस आते हैं ऑलमोस्ट 100% टाइम उनको एसिडिटी और डिप्रेशन साथ में होता है। दोनों का अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट इलाज कर रहे होते हैं और पेशेंट दोनों दवाई खाता है, और मेरा एक्सपीरियंस है कभी ठीक नहीं होता है। अगर आप भी इन्हीं कैटेगरी में हैं तो शायद आप भी वही पेशेंट हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा, एक तो हमारी ना क्या है कि हम लोग डिप्रेशन को कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, तो ना तो फैमिली में ऐसा कभी चीज थी, और क्या होता है यार डिप्रेशन, हम तो कोई मानते ही नहीं थे। तो बट एक्चुअली क्या है, डिप्रेशन एक सोशल टैबू है। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन बोल दिया ना तो लोगों को बोलता है अरे क्या पागल बोल रहे हैं मेरे को। अगर आप ऐसा, उन लोगों को क्या, वो बेचारा एक्सप्लेन करने में समझता है ये प्रकार का। एक बार जैसे कोई प्राइवेट माने बीमारी हो गई, तो अगर आप ऐसे जूझ रहे हैं तो ये मैं बता दूं बहुत कॉमन है, और आप इससे बिल्कुल भी आपको छिपाना नहीं है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, पेट खराब होने की वजह से हो। नहीं डॉक्टर साहब, ये एक ना, अगर पेशेंट को ये चीज समझ में आ जाए ना कि इसका, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है आज की डेट में पेशेंट्स के साथ, मैं आपको सच बताऊं, ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या ऑप्शंस नहीं है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑप्शन से बहुत ज्यादा है, और राइट को कैसे पिक करेंगे ये नहीं पता। ओवर ऑप्शंस हो चुके हैं, ओवर ऑप्शंस हो चुके हैं, बट फिर उसके पास अगर ये दिमाग हो ना कि हाँ इस किस प्रोफाइल के डॉक्टर को किस लिए मैं पिक करूं, कैसे मैं जाऊं, और जेन्युइनली जिसको ये चीजें पता लगती है ना, अब आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये अगर जो भी ऑडियंस इस चीज को देखेगा, इस चीज को समझ रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे केस खुद देखे हैं कि वो एलोपैथी में कहते हैं कि यार फास्टर पेस पे ठीक होता है, या फिर उसमें क्या बोलते हैं कि आपका साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और आप नेचुरोपैथी में चले जाओ। भैया नेचुरोपैथी में जाओगे ना, वहां पे भूत बना देते हैं आदमी का, मिट्टी रख के, वो ऐसे ड्रामे होते हैं ना उनमें, ऐसे ड्रामे होते हैं भर भर के। मैंने डॉक्टर साहब कम से कम दिल्ली के पास 4-5 नामी ग्रामी जो नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं, वो फीस जोड़ के आया हूं कई जगह पे, तो मैं मतलब उसका कोई साइंटिफिकली कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, गर्म पट्टी रख रहे हैं, ठंडी पट्टी रख रहे हैं, क्या होगा कि आपकी मसल्स ना स्ट्रेच होंगी ऐसे ऐसे अंदर अंदर, उनमें वो बढ़ेगा खून की मात्रा मुत्रा ये। ठीक है, वो मिट्टी स्नान कर लो, किस लिए कर लो मिट्टी स्नान, मिट्टी में सब कुछ है, मिट्टी आपके अंदर चली जाएगी। मतलब मुझे ये कई बार ऐसी बातें लगी, मैंने कहा यार ये क्या है ये। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि नेचुरोपैथी से अच्छी नहीं है, होगी अच्छी, जेन्युइनली अच्छी होगी, तभी लोगों को फायदा भी दे रही है। और मैं तो रामदेव के आश्रम में कई बार गया था, हाँ अच्छा लगता था वहां पे जाके, फील गुड फैक्टर आता था। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब एक बीमारी के साथ आए हो, वो बीमारी हील नहीं होगी, कई बार वो बढ़ जाएगी। मतलब हो सकता है कि किसी केस में एक्स स्टेज पे बंदा जा रहा है एक सही डॉक्टर के पास, वो ये एक्सपेरिमेंट करने में लग जाएगा, ऐसे ऐसे तिकड़मबाजी में, वो एक्स से वो एक्स प्लस तक पहुंच जाएगा, और एक्स प्लस पे शायद उसको क्योर करना, उसको रिवर्स करना, उसको हील करना उतना इजी ना हो। ठीक है, उसी दौरान में सबसे बड़ा एक और जो बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, उनमें साथ क्या होता है, उनको चाहे कुछ भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, सबको एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तब पेशेंट क्वेश्चन करने लगता है कि यार जब मुझे सर दर्द हो रहा था तब भी यही कर रहे हैं, जब मेरे पेट दर्द हो रहा था तब भी यही कर रहे हैं,
और जब मुझे ये है तब भी यही कर रहे हैं, तो ये पेशेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सबके लिए एक ही प्रोटोकॉल, सबके लिए एक ही चीज हो रहा है। किसमें डॉक्टर साहब? नेचुरोपैथी में अरे पेट नहीं, दर्द हो रहा है तब भी मैं मिट्टी। आपको सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। नेचुरोपैथी जो भी सिस्टम है उसके ऊपर देखो, क्या होता है कि ये तो हमेशा कारगर रही। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नेचुरोपैथी है वो कुछ और बोलने लग जाता है, आयुर्वेदा कुछ और बोलता है। वहां पे वो अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं डॉक्टर्स कई बार। सिंपल। हाँ एक्चुअली ये एक्चुअल में पैथी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटिंग डॉक्टर की प्रॉब्लम। मैं आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड और जिनको मतलब जिनका वर्सेटाइल एक्सपीरियंस भी है और वास्ट एक्सपीरियंस भी है, उन लोगों को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो